देखिए, ये बात तो दुरुस्त है या नहीं, अदालत में या यकीनन पुलिस और प्रोसिक्यूशन इसका फैसला करेगी। लेकिन मुझे तो हम तो किसी इजहार राय की आज़ादी जो है उसके हक में है। लेकिन चंद दिन पहले जो एक काबिल इतराज बात थी वो मैं आपसे बता देता हूँ। वो रेंजर्स की जो शहादत थी उस पर जो उनकी खबर थी उससे काफी हद तक डिस्टर्बेंस हुई है। और इस तरह की चीजें भी जो हैं ये आप सब सहाफी हैं, इनको बड़ा देखभाल के करना चाहिए। कई दफा किसी एक आध चीज से चीजें इंटेगर करती हैं और फिर हालात और वाकयात और कई ऐसे हो जाते हैं कि जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। बाकी इस मुकदमे वाला मामला जो है फिर यकीनन कोर्ट में इसका फैसला होगा। तलाल चौधरी साहब, उनकी खबर थी, दुरुस्त थी, गलत थी, इस बात के ऊपर मुकदमा जो है वो जाहिर है कि फेक न्यूज़ है। आप दूसरे तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। ये कौन सा तरीका है कि आप ये कहें कि उनकी क्योंकि खबर गलत थी या हुकूमत की तरफ से लोग ये चैमगोइयाँ करें? इज़ दैट ए जस्टिफिकेशन कि एक बंदे की खबर गलत है तो उससे आइस बरामद करनी है आपने, या किसी बंदे से कोई मुखालफत है तो उससे डेटोनेटर्स और RDX बरामद हो जाता है? देखिए, गुजारिश है कि इस मुकदमे को तो मैंने कहा है ना, पुलिस करेगी अदालत में। मैं तो बात कर रहा हूँ 2 दिन पहले की, और वो बहुत ही काबिल इतराज बात थी और उससे बहुत सारा नुकसान मजीद हो सकता था। और अब यहाँ पर कोई कानून नहीं है। आप जो मर्जी खबर दे दे उठा के, आप दूसरे दिन या उसका स्टे होगा या उस पर कोई अमल नहीं होगा। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए। जी जी, मुझे जो चैनल्स बरतानिया में 4-4 दफा बंद हो चुके हैं, उनके नाम बदले जा चुके हैं, वो पाकिस्तान में नंबर 1 है। मुझे गुजारिश ये है कि ये एक जी जी, साइड है। मैंने दूसरी साइड जो है वो आपको क्लियरली कहा है कि इसको पुलिस डिफेंड करेगी, या पुलिस कर सकती है कि नहीं कर सकती। बाकी इस पे मैं कोई और कमेंट नहीं करना चाह रहा। बहरहाल कल का मतीउल्लाह जान बहुत अच्छा था, आज का मतीउल्लाह जान बुरा है। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुरा लगता था, आज मुस्लिम लीग नवाज़ को बुरा लगता है। ये बात तो कम से कम रोज़े रोशन की तरह आया है। कमिंग टू द थिंग्स दैट हैपेंड, ब्लू एरिया में जो कुछ हुआ, हुकूमत आपके क्या नंबर्स हैं? क्या कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ? किसी शख्स को चोट भी नहीं लगी? कोई गन शॉट फायर नहीं हुआ? आपका नैरेटिव, आपका वर्शन क्या है? कितने लोग जख्मी हुए या सरे से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ? देखिए, जो जख्मी और जो कैजुअलिटीज हुई हैं उसकी नंबर्स जो हैं वो कमिश्नर और IG इस्लामाबाद में और आज पिंडी, RPO पिंडी और कमिश्नर पिंडी ने दिए। और उस पर जो भी हुई हैं अफसोसनाक बात है। लाशें गिरी हैं तो रेंजर्स की गिरी हैं, पुलिस वालों की गिरी हैं। और ये नैरेटिव उससे पहले तो ना बना, ये नैरेटिव उस वक्त बनाया गया जब वो आप मैदान छोड़ के भागे। और मुझे ये बताइए कि ये सारा कुछ जो लोग बरगला कर जिन लोगों को लेकर आए उनको वो सड़क पर छोड़ के जब वो भागे हैं तो अपनी खिफत मिटाने के लिए नैरेटिव बनाया गया। कोई मिलती जुलती, कोई 500 कह रहा है, कोई 200 कह रहा है, कोई 10 कह रहा है, कोई 12 कह रहा है, कोई 20 कह रहा है। इन्हें कह पहले एक फैसला कर ले, अल्लाह ना करे किसी की जान गई हो। अगर किसी एक की भी गई हो, हर बात की हो सकता है वो रेंजर्स की तरह कोई रौंदा गया हो, बिल्कुल उसकी तहकीक होनी चाहिए। हो सकता है कोई किसी तशद्दुद से हुआ हो, तो हर चीज। और बाकी हर बंदे के हाथ में मोबाइल है और हर बंदे के हाथ में एक कम से कम मोबाइल है, एक से ज्यादा भी होते हैं। और हर एक के कैमरे चीजें ऑन रहती हैं। और इतने लोग जहां पर हों वहां पर अगर ऐसी कोई कैजुअलिटी या कोई चीज हो तो वो छुप नहीं सकती। अगर बुशरा बीबी किसी गली में जाके गाड़ी बदले तो वो तो पता चल जाती है, ये क्यों ना पता चला। तलाल चौधरी साहब, पिम्स अस्पताल, पॉलीक्लिनिक अस्पताल, वहाँ पर डेटा क्यों नहीं शेयर किया जा रहा सहाफ़ियों के साथ? वो नो गो एरिया क्यों बन गया? सारा डेटा शेयर किया गया, बिल्कुल कोई चीज बंद नहीं की गई। बिल्कुल गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है। और जिनके पास लाए ना कोई बंदा, ये कैसे हो सकता है कि किसी का घर बच्चा या कोई आदमी जो है वो दुनिया से चला गया और वो घर वाले बाहर निकल के रीख के पूछते, यानी लाशें गिरी हैं, जनाजे कोई नहीं है। शफीक लुंड साहब हैं, डेरा गाजी खान से ताल्लुक है, उनके भाई ने पॉलीक्लिनिक अस्पताल में शनाख्त किया उनकी लाश के साथ। जो है वो देखा जा सकता है, अनीस शहजाद सत्ती, गालिबन उस बच्चे का नाम है, 17 साल। उसको बॉडी शनाख्त के बाद हैंडओवर नहीं की जा रही। जो कैजुअलिटीज हुई हैं कोई बॉडी नहीं रखेगा, कैजुअलिटीज की पूरी तहकीक की जाएगी कि क्यों कैजुअलिटी हुई है।
अफसोसनाक बात है। वो रेंजर्स की शहादत हो या कोई और हो, बिल्कुल अफसोसनाक बात है। और कैजुअलिटी जरूरी नहीं है कि वो किसी आंसू गैस से या लाठीचार्ज से या वो डिस्पर्स करने से, हो सकता है इन्हीं लोगों के करने से भी हुई हो। और ऐसी कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई जिस तरह बातें फैलाई जा रही हैं। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लाशों के भी। कम अज कम वहां तो सच बोलते। इतनी अगर लाशें गिरी थी तो आप अपने क्यों थे? इतने बेहिस थे आप? इतने आप कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली किसी भी शख्स की जान नहीं गई इस तमाम मैं एपिसोड? आपसे कह रहा हूं, नंबर शेयर किए गए, कोई नहीं छुपाया जाएगा। और ये छुपाने वाली बात नहीं है। 500, 1000, 2000 क्या चवले मार रहे हैं ये लोग। ये पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। एक एक चीज इसमें हर बंदा जो है यहाँ पर उसके हाथ में मोबाइल है और आप छुपा सकते ही नहीं कोई चीज को। तो ये बात ये है, ये बड़ी क्या कहते हैं, गैर सूबेदार बात है, इंतशार करने वाली बात है। पहले आपने चढ़ाई की है, अब आप ये झूठ बोल रहे हैं। अगर कोई हुआ काबिल अफसोस है, नहीं होना चाहिए तो उसकी तहकीक करेंगे। तलाल चौधरी साहब, ये ऑब्वियसली जाहिर है कि आप सियासतदान हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें होती हैं, लोकली तो आप ये बात करते हैं। इस वक्त गार्डियन की रिपोर्ट देखें, BBC की देखें, इंटरनेशनल मीडिया इस हवाले से जो रिपोर्ट कर रहा है वो ये कह रहे हैं कि डाटा जो है वो छुपाया जा रहा है। वो डॉक्टर्स को कोट कर रहे हैं कि ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, डॉक्टर्स उनको कंफर्म कर रहे हैं। डू यू थिंक कि वो सारे के सारे ये कोई फिक्स्ड मैच चल रहा है जिन लोगों ने ये रिपोर्ट किया है? और फिर गेटी, मैं कंप्लीट कर लूँ, आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। कंटेनर से एक शख्स जो है वो हालत नमाज में गिराया जाता है, उसके ऊपर BBC ने अभी जो मैं रिपोर्ट देख रहा था, नमाज आप अगर रेलवे ट्रैक के सामने पढ़ने शुरू कर दें ना तो आप दीन का मजाक खुद बनाते हैं। आप जानबूझ के दीन को तो डू यू नॉट कंडेम दिस? नो, बिल्कुल भी नहीं। तीसरी मंजिल से एक शख्स को नीचे गिरा दिया जाना आपके ख्याल में जस्टिफाइड है? आप दीनी टच दे के आप यानी कि मुझे बताएं कहाँ हुक्म है? नहीं, शुड ही नॉट बी अरेस्टेड? आप मुझे ये बता दीजिए, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। भाई मेरे वहां बड़ी देर उसको वार्न करते रहे हैं। और दूसरी बात, 50 वार्निंग्स दी गई हैं एक्शन करने से पहले। हमारे सामने 16 सेकंड की फुटेज है, एक शख्स नमाज पढ़ रहा है जिस वक्त अभी नमाज पढ़ रहा है, कोई वहां आई एग्री कि वो हो सकता है वहां पर इजाजत ना हो। नहीं, इजाजत नहीं, दीन का ये हुक्म, वो खुद नहीं जाके कह रहा है मैंने शर्त लगाई हुई थी, मुझे पैसे देके लोगों ने भेजा कि जा। आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि वो वही शख्स है जिसने तो और कौन है भाई? वायरल है वो और कौन है? दूसरी बात है, इस तरह तो फिर नमाज आप इस तरह करेंगे किस दिन जाके रेलवे ट्रैक के आगे नहीं आपको दीन इजाजत नहीं देता इन कामों की। ये जो मजहबी टच दे के अपनी कोई वो करनी होती है, ये गैर मुनासिब बात है। सही, आप इसको कंडेम नहीं करते? आपके ख्याल में इसमें कुछ गलत नहीं? कंडेम उसको करना चाहिए जिसने दीन का मजाक उड़ाया, जिसने दीन को इस्तेमाल किया है। ये बताइए मुझे कि ये गवर्नर राज इज दैट अ सीरियस थिंग? क्या वाकई एक्टिवली ये कंसिडर हो रहा है? अमीर मकाम साहब ने तो कह दिया कि गवर्नर राज लगाया जाएगा। मेरा तो ख्याल है वफाकी हुकूमत के पास अब ऑप्शन बड़ी लिमिटेड रहते हैं। और गवर्नर राज के बाद जो मुकदमात दर्ज हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत खैबर पख्तूनख्वा की, क्या वो लोग गिरफ्तार भी होंगे? वो क्यों नहीं होंगे? भागते ना तो रात ही गिरफ्तार हो जाते। बड़ी पीछे वो पुलिस भागी, लेकिन भागने वाले बहुत तेज होते हैं ना, इनकी भागने की प्रैक्टिस है। यहाँ बातें चल रही हैं कि उनको फैसिलिटेट किया गया है जाने में, और आप कह रहे हैं कि वो खुद से फरार हो गए। हाँ जी, वो बहुत भागने में बड़ी प्रैक्टिस है इन लोगों की। जो दोनों भागे हैं ना, इनकी भागने में बड़ी प्रैक्टिस है।